और अब बात किसान आंदोलन की। केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब चौथे दौर की बातचीत रविवार को शाम 6 बजे चंडीगढ़ में होगी। कल देर रात तक चली इस बैठक में यह तय हुआ कि अगले दौर की वार्ता में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साथ केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल हुए। इससे पहले 8 और 12 फरवरी को भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें किसानों ने अपनी मांगों से पीछे हटने से इनकार कर दिया था। वहीं सरकार का कहना था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हड़बड़ी में कोई कानून वो नहीं बनाना चाहती है। तो फिलहाल सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक को लेकर सहमति बन गई है। इसके लिए रविवार का दिन तय किया गया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खाद पानी, एमएसपी पर खरीद, बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक पर जितना काम मोदी सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है और उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी भी हिंसा और तोड़फोड़ नहीं करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में न लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता। भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और आज किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन इसका असर ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। डीडी न्यूज की टीम ने दिल्ली स्थित गाजीपुर फल और सब्जी मंडी का जायजा लिया, जहां भारत बंद का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। मंडी में रोजाना की तरह फल सब्जी की सामान्य आवक जारी रही। जो भारत उनका है वो अलग ही है। एक साइड का जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब साइड में वो आंदोलनकारी है, वो आ रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं 1000 रुपये 500 रुपये लेने वाले बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है, खाना पीना रोटी सब मिल रहा है, उस साइड से प्रभाव है। यूपी में क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा, इस साइड क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा? जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये खाली वो राजनीति हो रही है, आंदोलन कुछ नहीं हो रहा। ट्रक पूरे आ रहे हैं, माल बराबर आ रहा है, नहीं कोई असर नहीं है, माल पूरा आ रहा है। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने बदनाम कर रखा, कुछ नहीं सरकार को, गवर्नमेंट को। ये असर तो कोई दिखाई नहीं दिया इसका। सभी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं और सभी लोग आ जा रहे हैं। बंद का तो कोई फर्क यहाँ नहीं दिख रहा है। नहीं, आवक पर कोई असर नहीं। इसी वजह से हमारी मंडी में माल मद्दा है, किसानों का माल का पैसा दाम कम जा रहा है। और वहीं रोजाना यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों ने भी बताया कि भारत बंद का यातायात पर भी किसी तरह का कोई असर नहीं है। कोई ऐसा असर नहीं दिखाई दे रहा, नॉर्मल है सारा। आप देखेंगे कि नीचे वाले एरिया से कुछ जाम निकल जाता था, कुछ इससे निकलता था। अच्छा। पर ऐसा कोई जाम है नहीं है, बट ठीक है, नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक है, जैसा डेली रहता है, इससे भी ज्यादा होता है इस रोड पे तो। आज तो फिर भी कम है। यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल, गाजीपुर बॉर्डर पर आगे हो सकता है। बहुत बड़ी मुसीबत है, अनावश्यक। सरकार हर तरह से हर स्तर पे बात करना चाहती है और बहुत कुछ करने के लिए तैयार भी है, लेकिन पता नहीं कैसी जिद है। अब उनका आंदोलन पहले भी उन्होंने किसानों पे करा था, आंदोलन अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं, हमने अब उसका हिस्सा दो, मुआवजा दो, तो वैसे इनकी बात भी गलत है ना। ये राजनीति के हिसाब से काम चल रहे हैं।
खुद सोच लो, सरदार बैठे सारे, पंजाब से सरदार बैठा है, उस साइड का बैठा है, इस साइड यूपी का नहीं बैठा। आलू कौन सी गाड़ी रुक गई है? अगर सारा किसान पंजाब का रुक गया है तो आलू आना बंद हो जाना चाहिए, सारा हरियाणा का आलू आना बंद हो जाना चाहिए। ये 40 गाड़ी खड़ी है सामने, टोटल माल प्रॉपर माल मंडियों में पहुंच रहा है। किसान आंदोलन सही नहीं है। और किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान के बीच डीडी न्यूज की टीम पहुंची हरियाणा के सोनीपत जिले के सफियाबाद गांव में। सफियाबाद में हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने जाट चौपाल पर स्थानीय किसानों से एमएसपी, किसान कर्ज माफी और आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। क्या कहते हैं वहां के स्थानीय किसान, देखते हैं इस खास बातचीत में। जो भी ये इन्होंने एजेंडा बना रखा है, ये इतना एमएसपी का नहीं है, ये सबसे ज्यादा राजनीति से प्रभावित है। जो केजरीवाल जी के ऊपर उन्होंने गबन किए हैं उसको दबाने के लिए, अब भाई केजरीवाल हमारे को आम आदमी पार्टी पंजाब से इसको लेकर चलेंगे तो वो हमारे से ईडी जो है ना उसका प्रेशर कम हो जाएगा। ये एक खाली समझौता करने के लिए और अपने ऊपर से दाब कराने के लिए सरकार जो है किसान के लिए ठीक कर रही है, और इससे ज्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता किसान को। किसान ने अपनी मेहनत मजदूरी करके न पेट पालना है। आंदोलन करना चलो ठीक है, किसान का हक है, लेकिन ये एक शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जिस तरह का बवाल कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किसान की वर्ती नहीं होती। किसान तो हमेशा ही शांति प्रिय रहा है। और जी रही बात मोदी जी की, योगी जी की, इनसे ईमानदार नेता ना तो हमने कभी देखे थे और ना सुने थे। आज हम लाइव टेलीकास्ट ईमानदारी का देख रहे हैं तो आज मोदी और योगी के रूप में देख रहे हैं। और जी मैं तो इस आंदोलन को आंदोलन भी नहीं मानता, ये तो एक खाली गदर है। हम सरकार से पूर्णतः खुश हैं, संतुष्ट हैं, हमें कोई उसे आपत्ति नहीं सरकार से। गांव में ना पहले ना ट्यूबवेल की, नहर की, रुजाए की बहुत दिक्कत होया करती। इवन किसान को ऐसी सुविधा दे दी है, खेतों में सोलर लगा के, ट्यूबवेल लगा के बिजली के कनेक्शन करवा दिए, भाई किसान को कोई दिक्कत ना हो। उनकी आमदनी में बहुत ही प्रभावित हुआ है। पहले 25-30 हजार रुपये किला जाता था ठेका, अब 70-80 हजार रुपये किला जाता धान। यानी मतलब कहने का मतलब है कि अब किसान की आमदनी बढ़ी है। और ट्रक और ट्रेड यूनियन भी किसानों के भारत बंद के आह्वान के साथ हैं। बंद का कितना असर है ये जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम पहुंची सिंघू बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर नरेला बाजार में। बाजार खुले हुए हैं, वहां की सब्जी मंडी में भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। सब्जी मंडी में बंद के असर को लेकर आम जनता से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। सब्जी मंडी अभी हम पहुंचे हैं और अभी ये जो बाजार है नरेला का बाजार, उस बाजार के प्रधान मनोज बंसल जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, अभी जो बंद का ऐलान किया गया है और आप सुबह सुबह सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे हैं, तो मार्केट में क्या स्थिति है बंद की? देखिए, अगर दुकानों पे काम नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा तो व्यापारी सब्जी ही खरीदेगा। अभी 3 दिन से पूरे क्षेत्र में जो अराजकता फैली हुई है, इससे पहले 2 वर्ष पूर्व भी ऐसा रहा। हम अपने अन्नदाता भाइयों के खिलाफ नहीं है। ये लोकतंत्र देश है, सभी को हक है अपनी मांग रखने का, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का सभी को हक है। लेकिन इसके एवज में पूरे एरिया को होल्ड कर लेना, पूरे एरिया को जाम कर देना, जैसा अभी पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इससे हमारे जो क्षेत्र है नरेला क्षेत्र, यह आसपास के 40 गांवों पे डिपेंड करता है। आसपास के 40 गांव का ये व्यापारिक प्रतिष्ठान है। यहाँ पर वो सभी यहाँ पे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए आते हैं, वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। हमारा ये कहना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे रुख करते हैं। ऐसा है, अब लालू जी क्या बोलते हैं बोलने दीजिए। तेजस्वी जी जहां जाते हैं जाने को आजाद है, लेकिन इन सबों की मिट्टी हिली हुई है। धन्यवाद। तो बहुत सारे विषयों पर भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, चाहे वो बंगाल का मामला हो या फिर किसान आंदोलन और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, उन तमाम विषयों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको आने वाले बुलेटिन में आपको जरूर बताएंगे। उन्होंने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं प्रेस को संबोधित करते हुए। और सबके बीच किसान संगठनों के भारत बंद आह्वान के साथ ही टीकरी बॉर्डर पर बोर्ड की परीक्षा में जो बच्चे आए, जो छात्र आए, उनके अभिभावक भी काफी परेशान नजर आए। अभिभावकों का कहना है कि डर का माहौल है, इसलिए वो अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं।
किसान आंदोलन के चलते टीकरी बॉर्डर आज भी बंद है और सबसे बड़ी बात है कि आज से सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस समय हम टीकरी बॉर्डर पर मौजूद एक स्कूल के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं स्कूल है और यहाँ तमाम बच्चे 10वीं की बात की जाए तो परीक्षा देने आए हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि यहाँ तक पहुंचने की स्थिति। कुछ बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ पर एग्जाम दिलाने लाए हैं? सर, आपके बच्चा कौन सी क्लास में है? 10th में। 10th में। तो यहाँ पर आते हुए कोई दिक्कत हुई और किस तरीके से यहाँ पहुंचे और आप क्यों आए एग्जाम दिलाने? डर का माहौल है, इसीलिए बच्चे को लेके आना पड़ा, ड्यूटी छोड़ के आना पड़ा जी। और जो है जब तक जो है परीक्षा होने जाए तब तक जो है बच्चा को लेके ही जाना पड़ेगा पास में। क्या कारण रहा है कि आपको यहाँ आना पड़ा है? पेपर दिलाने आए हैं बच्चों को बस। किस वजह से आना पड़ा आपको यहाँ पर? एग्जाम था, आना ही पड़ेगा। तो क्या बॉर्डर बंद होने की वजह से आप साथ में आए? हाँ जी, बॉर्डर बंद होने की वजह से ही। हाँ बिल्कुल, बहुत जाम का समस्या है यहाँ पर और आने में दिक्कत हो रही है। बसें यहाँ तक नहीं आ पा रही जैसा आप देख सकते हैं और इस वजह से थोड़ा डर का माहौल भी है। बॉर्डर सील है, पैदल आना पड़ रहा है। आप भी किसी को लेकर आई हैं एग्जाम दिलाने? लड़की को, अपनी को। परेशानी तो बहुत भैया बहुत हो रही है। परेशानी जो इससे बढ़ के कब परेशानी होगी। जो पेरेंट्स हैं वो बाहर बैठे हैं, बच्चों का अंदर एग्जाम चल रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं और पेरेंट्स का कहना है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं डर का माहौल है, जिसके चलते उन लोगों को यहाँ पर आना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसानों के प्रदर्शन के कारण टीकरी बॉर्डर के बंद होने से ट्रक ड्राइवर भी काफी